हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। अगर हम प्लांट रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहला जो साइकिल आप बात करते हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस। कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और उसका फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनते हैं। दो पायरुवेट जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर वो एसिटाइल कोएंजाइम के दो अणु बनाएंगे। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना लिंक रिएक्शन या योजक अभिक्रिया कहलाती है। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जो पायरुवेट है वो कोशिका द्रव्य से साइटोप्लाज्म से कहां जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं जब ये पायरुविक एसिड पहुंचेंगे और इन पायरुविक एसिड की अगर हम बात करते हैं, पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। और पायरुविक एसिड के 3 कार्बन से हम 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनाने वाले हैं, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहां इस रिएक्शन में आप देखिएगा कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन का होता है। अब इसको बनाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। पायरुविक एसिड के साथ हमें एक कोएंजाइम को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोएंजाइम जो है वो जुड़ेगा, कोएंजाइम ए इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर NADH2 का फॉर्मेशन भी होता है। NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, यहां एक एंजाइम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? इसमें 5 कारक भाग लेंगे। और कौन कौन से कारक हो सकते हैं? अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैग्नीशियम की भूमिका होगी, इसके अंदर NAD का रोल होगा, इसके अंदर कोएंजाइम का रोल होगा, यहां हम बात करते हैं लिपोइक एसिड भी इसमें भूमिका निभाएगा, और लास्ट बच्चों TPP थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट TPP। तो ये 5 चीजें जो है, 5 फैक्टर, ये सारे मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं, इसके साथ जुड़े रहेंगे। अब एक बड़ी और चीज ध्यान रखनी है कि 3 कार्बन से 2 कार्बन जो हम बना रहे हैं, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर हम ऑक्सीकृत करते हैं। और ऑक्सीकृत करते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर CO2 भी मुक्त होगी। अगर एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का है तो एक CO2 मुक्त होगी, अगर 2 लेते हैं तो 2, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखने की क्या है कि इस पूरी रिएक्शन में हो क्या रहा है। लिंक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करती है। ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट पायरुवेट होता है और यही पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा जो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन है। इस लिंक रिएक्शन के अंदर NAD से NADH2 बन रहा है, CO2 मुक्त हो रही है और एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कुछ केमिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है कि क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं कि ताकि ये आपको मैं समझा सकूं फिर से। ये चीज मैं यहां लिख चुका हूं, ठीक। कोएंजाइम ए यहां जो काम करने वाला है ये यहां लिख देता हूं मैं। अब यहां से चीज को ध्यान से देखिएगा। इस पायरुविक एसिड की अगर हम बात करते हैं, इस पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है CH3CO
एच, जो हम कह सकते हैं COOH, 3 कार्बन हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखो कि यहां पर जो इस पायरुवेट के अंदर जो कार्बन है उससे तो एक CO2 निकल जाएगी और पीछे 2 कार्बन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाएंगे। अब यहां पर पायरुविक एसिड की हम बात करते हैं, इसका एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण होता है तो ये हमें H+ देगा, ये हमें इलेक्ट्रॉन देगा, H+ और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और पायरुविक एसिड से H+ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको NAD ग्रहण करेगा और ये NADH+ को एक्सेप्ट करके NADH2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो फिर से देखिएगा, पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, पहली बात। पायरुविक एसिड से H+ का निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरी बात, H+ NAD के साथ रिएक्ट करके NADH2 में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, तो NAD का NADH2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन। नेक्स्ट बात, और लास्ट हम कह सकते हैं इसके अंदर CO2 निकल रही है, तो CO2 निकल रही है तो इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो इसलिए लिंक रिएक्शन का एक नया नाम आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव यानी पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेशन होना और CO2 का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसलिए लिंक रिएक्शन का नया नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपने देखा एक छोटी सी रिएक्शन है पर इसकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD का NADH2 में रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन का निकलना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाएगा और CO2 का निकलना वी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो ये लिंक रिएक्शन के बारे में है। एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए, उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव 23 से 28 जनवरी तक, जी हां, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप में नीट JEE के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों। 3 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी रहेगी और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोर्स की वैधता बढ़ाने पर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी करना है क्योंकि ये ऑफर केवल 23 से 28 जनवरी तक है, तो जल्दी से डाउनलोड उत्कर्ष ऐप। थैंक यू सो मच, गुड लक।